हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 39 शेड्यूल टू बी डन ऑन 24th February 2021 फॉर क्लास 7th. Students, today's worksheet is very important for our general awareness, for our paragraph writing. Read the given conversation between two friends, Sahil and Mandeep. बेटा दो दोस्त हैं, उनके बीच में कन्वर्सेशन है, बातचीत हो रही है साहिल और मनदीप के बीच में. तो देखिए मनदीप और साहिल क्या कह रहे हैं. मनदीप, गुड मॉर्निंग साहिल, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. तो मनदीप ने साहिल को कहा गुड मॉर्निंग और उसको जन्मदिन की बधाई दी. साहिल ने थैंक यू डियर मनदीप, वेयर आर यू गोइंग एंड वाई डू यू हैव दिस सैपलिंग इन योर हैंड्स. तो मनदीप ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो. देखिए बेटा WH फैमिली के वर्ड्स को समझिए. वेयर एंड वाई. वेयर मतलब प्लेस के बारे में पूछ रहा है, ये WH फैमिली प्लेस. वेयर हमेशा जगह के बारे में पूछता है और वाई क्या है, रीज़न देना. तो यहाँ रीज़न पूछ रहा है. तो यहाँ देखिए वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, एंड वाई डू यू हैव दिस सैपलिंग इन योर हैंड. और तुम्हारे हाथ में ये जो पौधा है, ये छोटा नन्हा पौधा किस लिए है तुम्हारे हाथ में. Sahil, I would like to you that I plant a tree every year on my birthday. तो उसका आज बर्थडे है और वो हर साल क्या करता है, वो एक पेड़ लगाता है अपने बर्थडे पे. मनदीप, ग्रेट, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस. आई विल ऑल्सो प्लांट अ ट्री ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे. ये तो बहुत अच्छा काम है, मैं भी अपने अगले बर्थडे पे पेड़ लगाऊंगा. साहिल, यू शुड डेफिनेटली डू दिस. हाँ तुम्हें ये बिल्कुल करना चाहिए. प्लांट्स गिव्स अस फूड एंड प्योर एयर. प्लांट हमें क्या देते हैं, खाना देते हैं, प्योर एयर देते हैं सांस लेने के लिए. वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. और हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. मनदीप, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो. कैन आई अकम्पनी यू टू प्लांट दिस सैपलिंग. क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ इस पेड़ को लगाने के लिए. साहिल ने जवाब दिया वाई नॉट, क्यों नहीं, इट्स माई प्लेजर, मुझे बहुत खुशी होगी इस काम में अगर आप मेरे साथ चलोगे तो. मनदीप, थैंक यू डियर. अब देखिए बेटा आपको कितनी अच्छी ये पोस्टर के फॉर्म में आपको 3 पोस्टर्स दिखाए गए हैं टू क्रिएट द अवेयरनेस. और आपके सिलेबस में है वैल्यूज़ ऑफ ट्रीज़, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़. बेटा इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री की जगह वैल्यू ऑफ ट्री भी अगर टॉपिक आता है तब भी आपके लिए यही वाला आपको एक पैसेज लिखना है जो अभी आप लिखेंगे. तो देखिए इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़. सबसे पहले एवरी डे आई सप्लाई ऑक्सीजन फॉर अप टू 4 पीपल. डोंट यू थिंक आई एम वर्थ सेविंग. तो उसने कहा कि मैं हर रोज़ लगभग 4 लोगों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करता हूँ. क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सेव करने में कोई वर्थ है, ये मतलब मुझे अगर आप बचाते हो तो उसमें कोई फ़ायदा है. अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़. रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड. ट्रीज़ क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. रिड्यूस करते हैं सॉइल इरोजन को, मिट्टी के ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है उसको बहने से उड़ने से रोकते हैं क्योंकि उसकी जड़ें उसको पकड़े रखती हैं. प्रिवेंट फ्लडिंग, बाढ़ आने से रोकते हैं. ऐड ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ऐड करते हैं एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन. कूल्स आवर हाउसेज, हमारे घरों को ठंडा रखते हैं. प्रोवाइड फ्रूट, प्रोवाइड मेडिसिन और बहुत सारे और भी बहुत सारे हैं बेटा जो इनके इम्पोर्टेंस हैं वो आप सब लिख सकते हैं. और ये क्योंकि पोस्टर है तो जितना उसमें लिमिटेड आ सकता था. प्लांट अ ट्री, सेव आवर अर्थ. हमें एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए और इस तरह से हम अपनी अर्थ को, अपने प्लानट को सेव कर सकते हैं. ये देखिए ये 2 बच्चे हैं और किस तरह से वो प्लांट कर रहे हैं ट्री को, सेव द प्लानट. तो इस तरह से आप एक सुंदर सा पोस्टर भी बनाइएगा. और देखिए अब आपके लिए प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन जो हमने अभी समझा उसी से रिलेटेड. वाई डू वी नीड ट्रीज़. हमें क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है हमें पेड़ों की. तो अभी हमने जाना कि पेड़ हमारे लिए सांस लेना सबसे ज़रूरी है बेटा. खाना तो है ही, खाने से पहले अगर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है तो हम जिंदा नहीं रह सकते, हम जीवित नहीं रह सकते सांस लिए बिना. तो वो हमारा जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, पहली ज़रूरत, तो पेड़ हमारी सांस लेने में मदद कर रहे हैं, प्योर एयर देने में मदद कर रहे हैं. उसके बाद खाना हमें मिल रहा है, पेड़ों के द्वारा हमें खाना प्राप्त हो रहा है. हमारा फूड जो है वो हम पेड़ों पर निर्भर हैं. व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रीज़. अगर कोई बेटा कार्निवोरस है, फ्लैश ईटिंग एनिमल भी है, तो वो भी तभी उसको फ्लैश मिलता है जब हर्बीवोरस जो पौधों को खाने वाले हैं, वो जानवर जब पौधों को खाते हैं तभी तो वो बढ़ते हैं, वो ग्रो करते हैं. और उनको खाने से फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो शाकाहारी मांसाहारी जानवर जीव हैं वो लोग उसे खा पाते हैं.
लेकिन जब तक शाकाहारी जीव को पौधों से भोजन नहीं मिलेगा तो मांसाहारी को मांस भी नहीं मिल सकता। तो इस तरह से हम फूड के लिए टोटली प्लांट्स पे, ट्रीज पे ही डिपेंडेंट है, निर्भर करते हैं हम लोग पेड़ों पर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ट्रीज इन आर एनवायरनमेंट? तो हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में ट्रीज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। वो ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करते हैं, वो सॉइल इरोजन, मिट्टी की जो उर्वर ऊपर की जो लेयर है, फर्टाइल लेयर है, वो उसको बचाए रखते हैं, जड़ों में जकड़े रखते हैं, और साथ ही साथ बाढ़ों को आने से रोकते हैं, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेते हैं अधिक से अधिक जो पानी है, वो एब्जॉर्ब करके नीचे ग्राउंड वाटर लेवल में चला जाता है। फिर व्हाट डू ट्रीज गिव अस? तो ट्रीज हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। टिम्बर यानी कि लकड़ी दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, शेड मिलता है हमें, छाया मिलती है, बच्चे उनके साथ खेलते भी हैं, झूला डालते हैं, तो रिक्रिएशनल भी है, हमारी बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो ट्रीज आर आर बेस्ट फ्रेंड्स। व्हाट विल हैपन इफ ट्रीज आर कट फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट? तो बेटा अगर हम अपनी सेक ऑफ डेवलपमेंट के लिए ट्रीज को कट करेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो वो बिगड़ जाएगा। उसी का रिजल्ट है जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारे नेचुरल जो डिज़ास्टर्स हैं वो भी इसी कारण से होते हैं, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। अगर हमें इसे प्रिवेंट करना है, हम ये सब नहीं चाहते अपनी लाइफ में, अपनी फ्यूचर जनरेशन को सेफ अगर देना चाहते हैं एनवायरनमेंट, तो उसके लिए हमें मोर एंड मोर ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे। प्लांट अ ट्री, सेव आवर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है, राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है 80 to 100 वर्ड्स। देखिए, ये देखिए अब आपका ये पैराग्राफ है जो इन शॉर्ट बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, या फिर आप इसको वैल्यूज़ ऑफ ट्रीज भी, अगर आपके पास पैसेज आता है, पैराग्राफ आता है, तो वैल्यूज़ ऑफ ट्री भी बेटा यही है कि ट्री की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में, या इंपॉर्टेंस क्या क्या महत्व है पेड़ों का हमारी लाइफ में। ट्रीज़ आर आर बेस्ट फ्रेंड। ट्रीज़ जो है हमारे कौन से, बहुत मत कहते हो ना मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा सबसे अच्छी सहेली, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। तो ट्रीज़ तो सबके ही सबसे अच्छे दोस्त हैं, हमेशा हमें देते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं हैं, हमें देते हैं। अब देखिए, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये हमारी लाइफ में दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टिम्बर जिसको वुड भी कहा जाता है, लकड़ी, मेडिसिन्स एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, ये हमें देते हैं फल, सब्जी, लकड़ी, औषधि, शुद्ध हवा सांस लेने के लिए, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा में आप बाकी और भी जो डालना चाहे डाल सकते हैं। ट्रीज़ आर हेल्पफुल टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। जैसा कि अभी था कि अगर ट्रीज़ को काट देंगे तो क्या होगा, तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसी से ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। तो ट्रीज़ का सबसे बड़ा रोल है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। एज द रिड्यूस सॉइल इरोजन, वो सॉइल इरोजन को कम करता है। फिर प्रिवेंट फ्लड्स, बाढ़ आने से रोकता है। मेंटेन लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन आर एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखता है एनवायरनमेंट में। बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो क्या करना चाहिए, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू सेव आवर मदर अर्थ एंड हैव ब्राइट फ्यूचर। हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर ट्रीज, यहाँ पर आप मोर एंड मोर भी लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ मोर भी लिख सकते हो। मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव आवर मदर अर्थ, हमारे अर्थ को बचाने के लिए, हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए, और एक अच्छा भविष्य के लिए, एक अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और नीचे आप चाहें तो स्लोगन भी लिख सकते हैं, प्लांट अ ट्री, जो आपके ऊपर पोस्टर में भी दिया गया है, प्लांट अ ट्री टू सेव आवर अर्थ। या फिर आप एक और कर सकते हो, प्लांट ट्री सेव लाइफ। तो इस तरह से आप बेटा आप यहाँ पर अपना कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं। और ये इजी लैंग्वेज में, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस बताते हुए आपको ये पैसेज लिखवाया गया, ताकि आप इस पैराग्राफ को अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा, ये फाइनल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। आप इसको 2 बार, वीडियो को अगर एक बार देखकर दोबारा सुन लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, विद अंडरस्टैंडिंग इसको लर्न करिए और रिटन प्रैक्टिस करिए। लिख कर देखिए बेटा, जितना आप लिख कर देखेंगे, स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा,
स्पेलिंग्स और गुड हैंडराइटिंग में आप ये पोस्टर बनाएं साथ में जो दिया गया है, और अच्छे से अपने काम को समझते हुए करिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको हमेशा फॉलो करना है टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। वियर अ मास्क, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards एंड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। बेटा साबुन और पानी से बार बार हाथ धोते रहें ताकि हम खुद भी सुरक्षित रहें, अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रख सकें। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास पर्सनल नोटिफिकेशन आ जाए आपके फ़ोन पे और आप समय पर अपना काम कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।